हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल्स। आज मैं इस वीडियो में पढ़ाने जा रहा भारतीय इतिहास के बारे में। तो भारतीय इतिहास के मैं कुछ क्वेश्चन लाया हूं और हमारा जो चैप्टर होगा हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता से है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे फर्स्ट दिया है, यहाँ दिया है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। ठीक है, मान्यता प्राप्त काल कितना है इसका माना जाता है हड़प्पा सभ्यता का 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1750 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। जो हड़प्पा सभ्यता का जो सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है वह 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1750 ईस्वी पूर्व माना जाता है। ठीक है, यहाँ पे दिया है दूसरा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की जो सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समाकलीन नहीं थी। क्या कह रहा है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समाकलीन नहीं थी, तो वह क्रीट की सभ्यता के समाकलीन नहीं थी। ठीक है, क्रीट की सभ्यता के समाकलीन नहीं थी, बाकी मिस्र की सभ्यता के समाकलीन थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता के समाकलीन थी, चीन की सभ्यता के समाकलीन थी। आगे दिया है, सिंधु घाटी की जो सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वह पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक जो है यह विस्तृत थी। यहाँ तक मतलब यह फैली हुई थी। ठीक है, आगे दिया इसी तरह से, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले थे। यह सुरकोटदा दिया, सुरकोटदा में मिले थे, न तो वड़ावली में मिले थे, लोथल में, ये सब गलत है, कालीबंगा ये सब नहीं होगा। कहाँ मिले थे, सुरकोटदा में मिले थे। जो सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले थे, सुरकोटदा में मिले थे। ठीक है, आगे दिया, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है, तो वह है राजस्थान में। कहाँ है, राजस्थान में है। आगे इसी तरह दिया है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल के मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। टेराकोटा, टेराकोटा इसका ऑप्शन हो जाएगा। आगे दिया इसी तरह से, यहाँ पे दिया है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, कांस्य युग की थी। किस युग की थी, कांस्य युग की थी। आगे दिया है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, व्यापार था। उनका मुख्य व्यवसाय क्या था, व्यापार था। आगे दिया इसी तरह से, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे कौन, कैसे, मतलब हड़प्पा जो सभ्यता के निवासी थे वह शहरी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी क्या था, कौन से थे, शहरी थे। फिर दिया, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे, ईंट से बनाए जाते थे। सिंधु घाटी के सभ्यता के जो घर होते थे वह ईंट से बनाए जाते थे। फिर यहाँ दिया आगे, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, कपास। वह किसकी खेती करते थे, हड़प्पा जो वासी होते थे वह कपास खेती करते थे। फिर दिया है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था, मतलब खोजकर्ता कौन किया था, खोज कौन किया था, तो वह दयाराम साहनी है। वो कौन है भाई, वो व्यक्ति कौन है, दयाराम साहनी है। आगे दिया है, सिंधु सभ्यता का पत्तनन नगर बंदरगाह कौन सा था, लोथल था। सिंधु घाटी का जो बंदरगाह कौन था, वह लोथल था। कौन सा था, मतलब लोथल था। आगे दिया है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी, यह लोथल में हुई थी। जो सिंधु घाटी की सभ्यता के जो लोग थे वह माप और तौल से परिचित थे, तो यह खोज कहाँ पर हुई थी, यह लोथल में हुई थी। आगे दिया, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था, वह था विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। इन सारी चीज़ों में वह विभक्त था। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन करते हैं। यहाँ में दिया है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है, हड़प्पा सभ्यता है। क्या है, हड़प्पा सभ्यता।
फिर दिया सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के संबंध में क्या सत्य है। ये मूर्तियों का निर्माण करते थे, मंदिरों का नहीं। ठीक है, जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग होते थे या मूर्ति का निर्माण करते थे और मंदिर या लोग नहीं बनाते थे। आगे दिया है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी। हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है वो 1921 ईस्वी में हुई थी। किस में हुई थी? 1921 ईस्वी में। फिर आगे दिया है हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया था। ये यही सही है। उन्होंने किसका सम्मान करना आरंभ किया था? पशुपति का। हड़प्पा सभ्यता के लोगों की सामाजिक पद्धति थी क्या थी? उचित समतावादी। उचित समतावादी। सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया? मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो कहा गया था। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? त्रिभुजाकार था। फिर आगे यहाँ दिया है, यहाँ पे मिलान करने के लिए कह रहा है हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा। तो यहाँ पे जिसका जो मिलान होगा, जो हड़प्पा सभ्यता है वह हड़प्पा सभ्यता वह रावी से मिल जाएगा। ठीक है। दूसरा है जो मोहनजोदड़ो है वह सिंधु से मिल जाएगा। तीसरा जो लोथल है वह भोगवा से मिल जाएगा। और कालीबंगा जो है वह गंगर से मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका पहला करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे दिया है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला था? कालीबंगा में। कालीबंगा से मिला था। फिर दिया सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? कालीबंगा से मिला है। फिर इसी तरह दिया है मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में। ना तो पंजाब में, ना तो गुजरात, ना तो उत्तर प्रदेश में। कहाँ स्थित है? सिंध में स्थित है। आगे दिया क्वेश्चन, सिंध सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया मोहनजोदड़ो में। स्नानागार कहाँ पाया गया था? मोहनजोदड़ो में। किस सभ्यता की मुद्रा में सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? आदि शिव मिलता है। ठीक है, तो यह मैं टोटल 28 क्वेश्चन लाया हूँ भारतीय इतिहास से। अगर वीडियो अच्छा लगा आप लोग लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। और मेरे चैनल का नाम है राजन जी की स्पीडर। तो इस पर मैं हर तरह का जो है इसी तरह जी के क्वेश्चन लाता रहूँगा। तो यह मेरा जो है इतिहास, भारतीय इतिहास से पहला पार्ट है। इसका दूसरा पार्ट मैं बाद में शूट करूँगा। बस इस वीडियो में ही तक है।